अब नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत एक फेमस थ्योरी है और ये जो थ्योरी है ये मेन दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक तो थे मैथियास श्लीडन और दूसरे जो थे वो थे थियोडर श्वान। ये दो मेन साइंटिस्ट थे जिनके थ्योरी को ऐड करके क्या बनाया गया, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी बनाई गई थी। जो मैथियास श्लीडन थे ये एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने 1938 में कहा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं मतलब ऑल प्लांट्स, जितने भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। यानी सभी पौधे, सभी पादप किससे बने होते हैं, सभी पादप कोशिका के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी मैथियास श्लीडन ने कही थी। फिर बात करते हैं थियोडर श्वान की। थियोडर श्वान जो थे वो एक प्रकार के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने भी यही बात कही कि जितने भी एनिमल्स है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी सभी जंतु भी किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। तो ये बात किसने कही थी, थियोडर श्वान ने। तो ये दो थ्योरी जो थी, इन दोनों को क्या किया गया, आपस में कंबाइन किया गया और क्या नाम दे दिया गया, सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो पहले से रही कोशिकाओं से ही बनती है। यानी ऐसा कोई टर्म प्रूव नहीं करता कि कोई भी सेल अपने आप बन रहा है। किसी भी सेल का निर्माण जो है वो पहले से रही कोशिकाओं से ही बनता है। और इनके सपोर्ट में काफ़ी थ्योरीज भी आई। तो इन तीनों के स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या बना दी गई, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी की अगर मैं बात करें तो सेल थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो जो मेन 3 पॉइंट है सेल थ्योरी के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही बोला गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी जीव होते हैं उनका निर्माण एक या उससे अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है। सेकेंड जो पॉइंट सेल थ्योरी में बोली गई है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोशिका ही सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये सेल थ्योरी की सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अ सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसी भी कोशिका का निर्माण जो होता है वो पहले से रही यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, मैथियास श्लीडन और थियोडर श्वान, और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है वो रुडोल्फ वर्चो के द्वारा दिया गया था। एक टर्म और बता दूं, जो ये लाइन बोली गई है सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसके लिए एक वर्ड है जो आपके नीट में पूछा जा सकता है, जिसका मतलब पूछा जा सकता है वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर ये आपको पूछ ले
नीट के पेपर में कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि कोई भी सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। आई होप जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें अपनी कॉपी में। एक चीज़ ध्यान देने की बात ये भी है कि बेटा बेसिकली आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में कोई थ्योरी नहीं चाहिए होती है, बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं चाहिए होता, क्योंकि वहाँ पे आपको टिक करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है तो आप एक टॉपिक पे एक एक पेज की थ्योरी लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और आपको याद रह सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।